हो रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगाई गई है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट सेक्टर जो है समर कैंप नहीं लगा सकेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो असाज़ा हैं, सरबराहाना इदारा हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी तरफ से इस फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है और ये डिमांड की जा रही है कि बच्चों को पढ़ने दिया जाए और समर कैंप की इजाज़त दी जाए, क्योंकि छुट्टियों के 2.5 माह अगर ज़ाया हो जाएंगे तो टर्मिनल क्लासेस और बिलखसूस बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं उनकी तैयारी जो है वो नहीं हो सकेगी। आज के इस प्रोग्राम में हम असाज़ा से बात करेंगे, महकमा तालीम हुकाम से बात करेंगे और क्या पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इस पाबंदी को हटाया जाए और प्राइवेट सेक्टर क्यों डिमांड कर रहा है इस पाबंदी को हटाने की। ये सारे जो मुहर्रिकात हैं उनका जायज़ा आज के इस प्रोग्राम में लेंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं समर कैंप के हवाले से। हुकूमत जो है उसकी दोहरी पॉलिसी नज़र आती है इस हवाले से, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से इनिशियली जो पहला नोटिफिकेशन और पहली हिदायत सामने आई उसके मुताबिक 5 अजला में समर कैंप गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स में लगाने का हुक्मनामा जो है वो दिया गया और कहा गया कि बिलखसूस जो टर्मिनल क्लासेस हैं उनको मैथ, उर्दू, साइंस ये चीज़ें पढ़ाने के लिए समर कैंप लगाया जाएगा और कुछ घंटे के लिए बच्चों को इंगेज किया जाएगा ताकि वो छुट्टियों में पढ़ाई से दूर ना हो जाएं। और दूसरी रीज़न ये भी थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किताबें जो हैं वो ताख़ीर से मिली और 2 माह बच्चों की पढ़ाई जो है वो नहीं हो सकी थी। दूसरी तरफ टेवटा के ताउन से जो समर कैंप स्किल के नाम से शुरू किया गया उसमें भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन अचानक से जैसे ही छुट्टियां शुरू हुई उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया महकमा तालीम की तरफ से जिसमें प्राइवेट सेक्टर को बिलखसूस रोक दिया गया समर कैंप से, जिसको जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के भी बच्चों का उतना ही हक है तालीम पर जितना कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ख़ुद अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में समर कैंप या स्किल समर कैंप के नाम पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और छुट्टियों में भी तालीम से जुड़े हैं। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल फोरम के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो दोहरी पॉलिसी क्यों है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और अहकामात और प्राइवेट सेक्टर को अब छुट्टियों के बाद मना किया जा रहा है कि समर कैंप ना लगाएं, इससे क्या नुकसान होगा और समर कैंप लगाने की जो डिमांड है उस हवाले से क्या क्या इनकी पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानते हैं। प्राइवेट स्कूल फोरम के चेयरमैन मौजूद हैं, प्रेसिडेंट मौजूद हैं, दीगर ओहदेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं इस हवाले से। गवर्नमेंट अपने स्कूल्स में कुछ अजला में समर कैंप लगा रही है लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बैन कर दिया गया है समर कैंप। देखें, ये शुरू से ही प्राइवेट स्कूलों के साथ गवर्नमेंट का जो है सतीली माँ जैसा सलूक रहा है। अब भी बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब के कुछ अजला में इन्होंने समर कैंप लगाने की इजाज़त तो दी है और जैसे फैसलाबाद में टेवटा के स्कूल जो हैं वो चल रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल फोरम की जब बारी आती है तो फिर इनके कानून जो हैं वो सख्त हो जाते हैं। जब सब अजला में पंजाब के कुछ अजला में इन्होंने इजाज़त दी है तालीम अपना समर कैंप लगाने के लिए, तो प्राइवेट स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को क्यों मना किया जा रहा है? क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं? ऐसे ही अगर स्कूल बंद रहते हैं तो हमने देखा है कि नहरों के ऊपर बच्चे 2-2, 400 बच्चे नहा रहे हैं। पाबंदी लगी हुई है कि नहर के ऊपर बच्चे नहीं नहा सकते, उधर रोकते नहीं हैं, वो बच्चों को खुली इजाज़त है नहाने की। ऐसे ही वर्कशॉप के ऊपर 5-7 साल के बच्चे जो हैं इतनी तेज़ गर्मी में वो काम कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले में अगर बोर्ड से जो बोर्ड की क्लासेस हैं अगर वो उनको हम पूरी सहूलियात देते हैं, ठंडा पानी दे रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, साफ़ सुथरा माहौल दे रहे हैं, अगर ऐसे माहौल में हम उनको 2-3 घंटे के लिए पढ़ा लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तो एक तो ये है कि मैंने पहला ये देखा है कि वालदैन भी एग्री हैं, असातिज़ा भी एग्री हैं, स्कूल मालकान भी एग्री हैं, लेकिन वहाँ हुकूमत है जो कह रही है कि बच्चे तालीम हासिल ना करें। ये कदगन जो है ये हमें हमारी समझ से बालातर है। तो हमारी ये सीओ एजुकेशन फैसलाबाद से और डीसी साहब से और हुकूमत पंजाब से प्राइवेट स्कूल फोरम की तरफ से ये मुतालबा है कि हमें भी समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए। जैसा कि समर कैंप जो है इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, बच्चों का फ़ायदा ही है, तालीम हासिल करेंगे बच्चे, आवारागर्दी से भी बचते हैं, धूप से भी बचते हैं, गर्मी से बचते हैं, तो समर कैंप लगाने का फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका नुकसान नहीं है। बोर्ड की क्लासेस में अगर हम उनको नहीं ये समर कैंप लगाते तो बोर्ड की क्लासेस में उनका नुकसान होगा, पढ़ाई का नुकसान होगा, बच्चों की जो पोजीशन लेने वाले बच्चे हैं वो पोजीशन नहीं ले सकेंगे, ऐसे ही उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो इतने मुश्किल हालात में अगर हम उनको ये कर रहे हैं तो हुकूमत को चाहिए कि हमें हमारी हौसला अफजाई करे, ना कि हम पे कोई कदगन लगाए। मैं फिर पुरजोर अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब से कि प्राइवेट स्कूल्स को भी समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए।
जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर महकमा तालीम को इस हवाले से मज़ीद रिवीजन करना होगी अपने डिसीजन की। प्रेसिडेंट मौजूद है प्राइवेट स्कूल फोरम के, उनसे बात करते हैं। गुलजार हुसैन उनसे सर बताइएगा कि पेरेंट्स की तरफ से महकमा तालीम कहता है कि पेरेंट्स शिकायत करती है कि गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ की हैं, प्राइवेट स्कूल खोल के बैठ गए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेरेंट्स की तरफ से मोस्टली तो ये कहते हैं कि ये इनकी छुट्टियां कर क्यों दी हैं, ये तो घरों में इन्होंने कोहराम मचा दिया, बाहर धूप में फिरते हैं, फिर और सैरगाहों में चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि 11 बजे दिन के 12 बजे हैं, 2 बजे वापस आए, फिर थोड़ी देर रहे, फिर चले गए। तो इसमें पेरेंट्स, मैं समझता हूँ 95% पेरेंट्स उनका ये मौक़िफ़ है कि किसी तरह इनको अच्छा माहौल दे के, तालीमी माहौल दे के स्कूलों में ही रखा जाए। और इसके लिए मैं ये यानी अरबाब इख्तियार से मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली 9-10 हमारी और इनका और फिर जो फ़र्स्ट ईयर में दाखिला हायर सेकेंडरी स्कूलों में हमारे हो रहा है, उनको ख़ुसूसी इजाज़त दी जाए ताकि बच्चे जो हैं उनका वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि यही तो लोग हैं जिन्होंने बताया है कि क्वालिटी क्या है और यानी परसेंटेज क्या है, कहाँ जाके बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करते हैं। ये हम देर से रो रहे थे कि जी स्कूलों में तालीम नहीं है, हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत कम है, लेकिन इन इदारों ने, जो प्राइवेट सेक्टर है, इन्होंने बताया है कि स्टैंडर्ड भी है और सब कुछ महफूज भी है, बच्चों की तालीम और तरबियत भी अच्छी हो रही है। तो मैं फिर से मुतालबा करूँगा कि हमारे इदारों को समर कैंप की इजाज़त दी जाए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। पर्टिकुलरली 10th क्लास जो अब 9th से पेपर दे के अभी यानी 1 जून से क्लासों में आई है, तो वो क्या अगर अब उनको छुट्टियां कर देते हैं तो वो तो 3 माह के लिए गए। और हमारे टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं वो भरपूर मुतालबा करते हैं कि सर इनकी छुट्टियां कर दी तो बच्चों की तालीम का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा। अच्छा गुलजार साहब, ये बताएं कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं वो तो नहीं चाहते समर कैंप लगे, आप क्यों चाहते हैं? हमारा मकसद यही है कि बच्चों की तालीम होनी चाहिए, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो साफ मकसद जो है ना वो ये है कि हमने रिज़ल्ट देना होता है। हमने हर तरह के यानी हमने राइटिंग पे काम करना है, हमने अच्छी रीडिंग पे काम करना है, हमने अच्छे इम्तहान को कंडक्ट करने पे काम करना है। और अल्टीमेटली जब हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट देते हैं तो वो बाकी इदारों से अच्छा देते हैं। बाकी सरकारी स्कूल हैं वो उनका है कि उनको वो तो हुक्म के पाबंद हैं कि उन्होंने तो बंद करना ही करना है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि वो चलो अगर वो करते भी हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चों का तालीमी नुकसान ऐसा होता है जिसकी हम तलाफ़ी नहीं कर सकते। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जाता है कि शायद जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना बिज़नेस के तौर पर लेके चलता है, उन्हें ये होता है कि छुट्टियों में फ़ीसें नहीं आएंगी इसलिए समर कैंप लगाया जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो तो हमेशा तनकीद करती है कि प्राइवेट सेक्टर इसको बिज़नेस लेके चल रहे हैं और सिर्फ फ़ीसों के लिए वो समर कैंप लगाना चाह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। फ़ीसें देखें, जो अच्छे इदारे हैं ना उनकी फ़ीस कोई रखता ही नहीं है। उन्होंने कहना है कि फ़ीस लेके आएँ, लोग पेरेंट्स फ़ीसें देते हैं। और जो रिज़ल्ट गिविंग इदारे हैं वो तो फिर उनको तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। और ये जो अब हमारा मुतालबा है ना उन्हीं इदारों का ही है जिन्होंने रिज़ल्ट देने हैं। ये हमारे ऐसे जहांगीर साहब ऐसे इदारे हैं जो बोर्ड के पोजीशन होल्डर हैं। एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद BS और इधर पैक में हमारे इदारों में हमारे इदारों के बच्चों ने पोजीशनें ले रखी हैं। हम उसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बार बार कहते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमने सहूलतें दे रखी हैं। हमारे इदारों में बिजली, जनरेटर, AC का भी इंतज़ाम है। जब अच्छा इंतज़ाम है तो फिर क्यों रोका जा रहा है? तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। बिल्कुल, तालीम से रोकना यकीनी तौर पर ये समझ से बालातर है। प्रिंसिपल मौजूद हैं ईमान पब्लिक स्कूल के, जिन्होंने पोजीशन भी ले रखी है बोर्ड में, नदीम शहजाद। सर बताइएगा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती हमारे बच्चे पढ़ें? अगर पढ़ाने के लिए स्कूल में समर कैंप लगाया जा रहा है तो गवर्नमेंट को क्या इशू है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं जो समझ चुका हूँ कि देखें, जो साहब लोग हैं जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो तो अपने घर ट्यूटर बुला लेते हैं। जो हमारे बच्चे, जो गरीब गुरबा के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं मुनासिब फ़ीस में, वो बच्चा ट्यूशन कैसे दे ले? वो घर में ट्यूटर नहीं बुला सकता। अगर बच्चा स्कूल से भी आउट हो गया इसका मतलब वो तलीम से आउट हो गया। तो हमारी यही है, देखें हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं ये दावा करता हूँ हमारे पास ट्यूशन नहीं है। बच्चे ने टोटल इन्हसार जो है हमारे स्कूल की क्लास से करना है। अब क्लास को बंद कर दिया गया। अब देखें 10वीं क्लास का अभी 1 जून से क्लासें शुरू हुई, वो देखें फर्स्ट ईयर का नया क्लास का आगाज़ हो चुका है, सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अगर ये सारा आउट हो गया तो बच्चा कहाँ ट्यूशनों पे धक्के खाएगा?
और वो इसका मतलब ये भी, और वो जो अकेडमी है वो बच्चा प्रमोट हो जाएगी। अदारे ने, अब हमने फीसें तो ली हैं, अब वो फीस दे के हमने टीचर को पे किया है, बच्चे ने एक तरफ अपना अदा तो कर दिया है, अब एक तरफ अदा करके दूसरी तरफ फिर अदा करने जाएगा, इसका मतलब वो नुकसान होगा। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि बच्चा आए हमारे पास, उसी फीस में, हमने डबल फीस नहीं लेनी, जो आगे देखें सहूलतें दे रहे हैं, जनरेटर मिल रहा है, खुला माहौल मिल रहा है अदारों में उसको, वो बच्चा वहाँ पहुँचे और वो तालीम सुबह अगर 7 से लेकर 10 बजे तक अगर हो जाए, इसमें नुकसान क्या है? 3 घंटे सुबह बच्चा अटैच होगा, हर टीचर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएगा, बच्चा सारा दिन उसको जाके मसरूफ़ होगा, क्योंकि उसको 3 घंटे काम मिल चुका है। पढ़ने वाला बच्चा उधर जाके उसको अपना हैंडल करेगा, उसको पढ़ेगा। अगर बच्चे को काम नहीं करवाया गया, या तो बच्चा वो फारग हो जाएगा, वो नहरों पे पता नहीं वो कौन कौन सी गेमें हैं गांव में आके देखें बहाल हुई हैं, वालदैन दुहाई दे रहे हैं, यार हमारा बच्चा सारा सुबह से निकला शाम को वापस आया, काम ही नहीं है। मुझे एक वालदा फ़ोन कर रही है, मेरा बच्चा कह रहा है मैं करूं क्या, वो एहतजाज कर रहा है, मैं करूं क्या, मैं बाहर ना जाऊं और क्या करूं। तो इसलिए यही हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से, जो CO साहब से, कि आएँ देखें, रियलिटी को आके देखें, अदारे में करेगा क्या, क्यों उन बच्चों को पढ़ाएगा। जब बच्चों की लिटरेसी रेस बढ़ेगी, तलीम बढ़ेगी, नुकसान जब फ़ायदा होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा, बच्चा बनेगा, उसकी तरबियत बनेगी। यही हमारा इख्तियार है। प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पढ़ाना है, कोई और गलत तो काम नहीं करना, तरबियत देनी है। जब तरबियत आएगी, बच्चे को अच्छा मिलेगा, वो ट्यूशन से बच जाएगा, वो अपनी तलीम को जारी रखेगा और आगे ट्यूशनों के धक्कों से बच जाएगा। और हमारे देखें गांव में आके देखें ज़रा, इधर हम जहाँ रहते हैं वहाँ की बात करते हैं, बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है, वो बच्चा उधर से ले रहा है। हमारे बच्चे हर साल कॉलेज से 2-4 बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और मेडिकल, वो बच्चे दुहाई दे रहे हैं, हम कहाँ से सिलेबस करें, वो शहर के वहाँ से इधर तो वो लोग ले रहे हैं। अब शहर में भी ऐसे ही हुआ, वो अकेडमी में जाएंगे, अदारे बंद हो जाएंगे। खदारा देखें, नीचे आके देखें कि अदारों में हो क्या रहा है, हमको गलत काम करें रोकें, हमें पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम इस पढ़ाई की बात कर रहे हैं और बाबे इख्तियार से हम ये कह रहे हैं आके देखो, अदारों की तलीम को जारी रखें, बच्चा नुकसान से बच जाए और हम तलीम की लिटरेसी को आगे बढ़ाएं, यही हमारा मुतालबा है। गवर्नमेंट के स्कूल बंद हैं, आप क्यों स्कूल खोलें, आप आगे निकल जाएंगे, गवर्नमेंट पीछे रह जाएगी, इस सवाल से गवर्नमेंट को क्या कहता है? गवर्नमेंट के स्कूल खुलवाने का मुतालबा कर दें कि वो भी समर कैंप लगाए वहाँ पर। ये देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने सोचना, हम बात क्या कर रहे हैं। अगर कोई बंदा कहे कि तलीम में कोई बंदा दूसरे ने आगे कर दिया है, मेरे तो ख्याल में इसको डिनाई नहीं कर सकता कोई भी। हमने तलीम में ही आगे करना है ना बच्चे को। हम क्या कह रहे हैं, हमको गलत काम कर रहे हैं फिर तो ना करे। वो गवर्नमेंट इस बारे में भी सोचे। जब हम पढ़ते थे, मुझे याद है हमारे गवर्नमेंट का टीचर, हमें तो उस वक्त समर कैंप लगता था, हमारा टीचर तो गवर्नमेंट का बुलाया करता था, हम गवर्नमेंट से पढ़े हैं, हम इससे तो डिनाई कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे, वो भी बुलाएं, हम भी बुलाएं, एक मुकाबला तलीम का करें। हम तलीम के मुकाबले की बात कर रहे हैं ना, बंद रखने का मुकाबला हो रहा है यहाँ पे। नहीं, हम बंद नहीं, हम तलीम को, और कहते तलीम को आगे बढ़ाना, बंद करके नहीं। 3 माह बच्चा बंद हो जाएगा, मुझे बताएं वो किधर जाएगा, बच्चा बर्बाद होगा, बच्चा लाइन से निकल जाएगा। खदारा जाके देखें, अगर 10वीं का बच्चा कुछ नहीं पढ़ाया, बच्चों को घर छोड़ दें, 3 माह बच्चा ज़ाया हो जाएगा और उसको ट्रैक पे चढ़ाने में वक्त लगेगा, उतनी देर में उसका सालाना पेपर आ जाने हैं। कोविड में क्या हुआ है, बच्चा तलीम से दूर हुआ है और उसको करीब करते 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 अब तक वक्त आ रहा है, हम करीब नहीं कर पा रहे, और वही जाके हालात देखे, आज फिर वो हालात पैदा किए जा रहे हैं। अगर 3 घंटे 4 घंटे सुबह बच्चे को मिल जाएंगे, वो बच्चा बच जाएगा, बच्चा अपनी तरबियत में आ जाएगा, असातिज़ा की तरबियत में आएगा। और एक बच्चा फ्री, बिल्कुल सारा दिन उसकी असाइनमेंट ही कोई नहीं है, असाइनमेंट खेतों में इधर इधर फिरना, ये असाइनमेंट है। खदार है, इस बात को सोचें, उसको अच्छी असाइनमेंट दें। किसी बंदे के पास असाइनमेंट हो ना, वो सारा दिन अपना मसरूफ़ गुजार लेता। जिसके पास असाइनमेंट ही कुछ नहीं है, बच्चा दुहाई दे रहा घर, मेरे पास क्या असाइनमेंट है, कोई उसको पढ़ाया ही नहीं गया। या तो 4-5 चैप्टर हो जाते, बच्चा घर चला जाता, उसको तैयार कर लेता, उसका तो हुआ ही कुछ नहीं अभी तक। ये दुहाई दे रहे हैं ताकि बच्चा वो तलीम को आगे लेके, हम तलीम की बात कर आए। गवर्नमेंट, हम वो भी हमारे बच्चे हैं, हम जहाँ पे हमारा कहें इन्वॉल्वमेंट, हमने जहाँ हिस्सा डालना है हम तैयार हैं। बात तलीम की कर रहे हैं हम, और कोई बात नहीं। बिल्कुल यकीनी तौर पर तालीम की बात है, बच्चों की बात है, तरबियत होनी चाहिए। और कोविड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और भी नुमाइंदे मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल फोरम के, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कोविड में ये सबसे बड़ा गिला शिकवा रहा कि बच्चों की तरबियत नहीं रही, क्योंकि स्कूल से दूर थे, टीचर से दूर थे,
फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं रहा 2-3 साल, और उसके नतायज अभी तक भुगत रहे हैं क्योंकि बच्चों में दोबारा से वो रूटीन नहीं आई। तो अब दोबारा से 3 माह की छुट्टियां, क्योंकि पहले ही एग्ज़ाम लेट होना और उसके बाद टाइम का शॉर्ट हो जाना, अगर 2-3 माह बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम तो मार्च में ही होने फाइनल बोर्ड के। क्या कहते हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत पर क्या मनफी असर पड़ेगा अगर समर कैम्प गवर्नमेंट नहीं लगाने देती तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम, हमारा यकनकाती एजेंडा है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे कायद ने हमें ये मिशन दिया था, काम काम और बस काम। हम चाहते हैं कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो उसके लिए बड़े अच्छे माहौल में हम बच्चों को सुबह 7 से 10 बजे तक बुलाने का मुतालबा करते हैं ताकि हम बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट्स कर सकें, अच्छी तरबियत कर सकें, अच्छे एटिकेट दे सकें और उनको मुल्क व कौम की खिदमत करने के काबिल बना सकें। अच्छा, इस हवाले से क्या कहते हैं कि अभी गवर्नमेंट अभी तक जो बैन का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि जी नहीं पढ़ाना आपने और समर कैम्प नहीं लगाना, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ रही कि बच्चों की नीड क्या है इस वक्त? सर, गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें हमारे खालिक ने हुक्म दिया कि अच्छाई में नेकी में तावन करें। अगर तो हम करते हैं नेकी तो गवर्नमेंट को तावन करना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट का तालीम देने में हाथ बटाते हैं तो गवर्नमेंट को तावन करना चाहिए। अगर हम कोई बैड काम करते हैं, गवर्नमेंट का हाथ नहीं बटाते बल्कि अपनी ज़ाती इंटरेस्ट के लिए करते हैं सिर्फ, तो फिर गवर्नमेंट को हमें रोकना चाहिए। बिल्कुल, यकीनी तौर पर नो डाउट प्राइवेट सेक्टर जो है वो शरह ख्वानगी बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को फ़ील करना चाहिए और उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो भी देनी चाहिए, क्योंकि पाबंदियां लगाना किसी मसले का हल नहीं है। गवर्नमेंट एक तरफ अपने ही कुछ स्कूल्स में समर कैंप लगा रही है, टेफ्टा के ताउन से स्किलफुल बना रही है बच्चों को छुट्टियों में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को रोका जा रहा है पढ़ाई करने से, समर कैंप लगाने से, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा। तो बच्चों का नुकसान होगा क्योंकि आगे बोर्ड की क्लासेस में आज बच्चों को प्रॉपरली तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो उसका नुकसान जो है वो एट द एंड बच्चे को ही भुगतना पड़ेगा। तो डिमांड जो है वो बच्चों की तालीम के लिए है कि समर कैंप लगाने की इजाज़त होनी चाहिए और यकीनी तौर पर तमाम प्राइवेट सेक्टर के जो तबकात हैं वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुकूमत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे और प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे कि वो बच्चों को पढ़ाई का काम जारी रख सकें। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं समर कैंप के हवाले से जो पाबंदी आयद की गई गवर्नमेंट की तरफ से। एक तरफ तो गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स में कुछ अजला में समर कैंप लगाए गए हैं ताकि बच्चों को तालीम से जोड़े रखा जाए, और दूसरी तरफ टेफ्टा जो है पंजाब भर में स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर स्किल समर कैंप चला रही है जिसमें बच्चों को हुनरमंद भी बनाया जा रहा है ताकि वो छुट्टियों में फ़ारिग ना बैठे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर यह पाबंदी आयद की गई है कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल फ़ारिग करें और उनको स्कूल ना बुलाएँ, उनको पढ़ाएँ नहीं और कोई भी एक्टिविटी स्कूल में ना करें। इस हवाले से मैसेज जो है उसके ज़रिए तमाम जो प्राइवेट सेक्टर है उनको हरासा किया जा रहा है कि वो बच्चों को किसी सूरत अपने तालीमी इदारों में ना बुलाएं, चाहे वो एक्टिविटी करना चाह रहे हैं कोई भी, चाहे बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं कुछ घंटों के लिए, क्योंकि बच्चों का ये टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की पढ़ाई अभी तक नहीं हो सकी थी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स भी लेट आई, एग्ज़ाम जो हैं वो लेट ख़त्म हुए और उसके बाद जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं बिलखसूस उनके लिए आगे जो टाइम बच रहा है छुट्टियों के बाद वो इतना सफिशेंट नहीं है कि वो अपना कंटेंट जो है उसको मुकम्मल कर सकें और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट की क्या लॉजिक है और प्राइवेट सेक्टर इसको क्यों मुस्तरद कर रहा है, क्योंकि समर कैंप हर साल ही लगाए जाते हैं, बच्चों को हर साल ही तालीम से जोड़े रखा जाता है। हज़र इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गवर्नमेंट की क्या मंतक समझ में आ रही कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको रोक दिया गया है कि बच्चे समर कैंप में नहीं आ सकते, पढ़ नहीं सकते और कोई भी एक्टिविटी के लिए भी आप स्कूल में उनको नहीं बुला सकते, जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्किल समर कैंप भी लगा रही है और 5 इस्लाम में गवर्नमेंट के अपने स्कूल में भी समर कैंप लग रहा है। शुक्रिया जहांगीर, ये तो मंतक हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही और मेरा तो आपसे बल्कि ये सवाल है कि जो बच्चे घर में आपने बिठा देने हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है? या बेकार बिठाएंगे या यही वालिदैन जो के बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद हैं वो उन्हें ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो आप एक लिहाज से या बच्चों को बेकार बना रहे हैं या वालिदैन पे आप उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा रहे हैं।
आप स्कूल्स के ऊपर क्यों नहीं कोई एसओपी बनाते हैं कि भाई आप 10 बजे तक मैक्सिमम बुला सकते हैं, आपके पास जनरेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ठंडे पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए। स्कूल वालों का कसूर क्या है? वो तालीम देना चाह रहे हैं और तालीम देने पे जो है वो स्कूलों को जो है वो बंद करने का कहा जा रहा है। ये मंतक मेरी समझ से तो बालातर है। और दूसरा ये है कि जैसे कोविड ने हमारा नुकसान किया है, बच्चों का नुकसान किया है, बच्चे जो है घरों में उन्होंने 2 साल गुजारे और बच्चे जो कि रिसर्च ये बताती है कि वो 10 साल पीछे चले गए, अब उनको 10 साल लगेंगे उस गैप को कवर करने में। अब मुझे ये बताएं कि उस गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को एजुकेशन एमरजेंसी लगानी चाहिए। ये जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको तो ये कहना चाहिए कि आप स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दें, आप स्कूल की छुट्टियां कम कर दें। आप मुझे ये बताएं कि ये एजुकेशन एमरजेंसी है, ये कैसी एजुकेशन एमरजेंसी है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है और स्कूलों को कहा जा रहा है कि आप तालीम ना दें। तो मेरा पुरज़ोर मुतालबा है सीओ साहब से और जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हैं और पंजाब गवर्नमेंट है कि बराए मेहरबानी जो स्कूल तालीम देना चाह रहे हैं उन्हें तालीम देने से ना रोकें। ये हमारी ज़रूरत है, हमारी कौम की ज़रूरत है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है। देखें मुल्क का क्या हाल हो गया है, दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है और हम जो है आज IMF के जो है कर्ज़ों की भीख मांग रहे हैं। तो हमने इस सिनेरियो से इस सिचुएशन से निकलना है। और कैसे निकलेंगे जब ये हमारी कौम पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, ये फिर इस कौम इस जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बैठा हुआ है और ये प्लानिंग कर रहा है कि हमने ये काम करना है। वो तो कह रहे हैं कि जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको भी बंद करें, अदारों को बंद करें, और जो तालीम देना चाह रहे हैं ये जुर्म बन गया है हमारा। अच्छा सर, ये बताएं कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो उस पर स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व क्यों नहीं करती? प्राइवेट सेक्टर के लिए फ़ैसला है लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको मान नहीं रहा, तो मुशावरत क्यों नहीं की जाती कोई भी नया स्टेप लेने से? सर ये अनफॉर्चुनेटली एक सिचुएशन तो है कि जितने भी मेन फ़ैसले किए जाते हैं उसमें जो कि प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि जो गवर्नमेंट का हेल्पिंग हैंड है उसके जो एजुकेशनल टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए, लेकिन इस हेल्पिंग हैंड को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है जब कोई फ़ैसला साजी की जाती है। तो ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हर फैसला करने से पहले उन लोगों को तो शामिल किया जाए जो रिज़ल्ट अच्छा दे रहे हैं, और इसमें कोई शक है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे रहा तो हम उन्हीं को शामिल नहीं करते। और दूसरा सर मुझे ये बताएं, आप एजुकेशन को बहुत हमसे बेहतर समझते हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, क्या पिछले साल का रिज़ल्ट हमारा 9th और 10th का ख़राब नहीं आया? क्या हम चाहते हैं कि इस साल भी ख़राब आए या हम चाहते हैं अगले साल भी ख़राब आए? हम क्यों नहीं इस तरफ कदम उठाते कि जो स्कूल बच्चों को तालीम देना चाहता है, बजाय ये कि हम उनको रोक रहे हैं, हम उनकी हौसला अफजाई करें, उनको अप्रिशिएट करें। देखिए हम बच्चों से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे। हर बच्चा हमें जो है बाई लॉ जो है वो हमें बाउंड है कि वो गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस देगा, और वो हमें फ़ीस दे रहे हैं। हमें क्या तकलीफ़ है कि हम इनको गर्मियों में बुला के तो हम तालीम देना चाह रहे हैं? क्योंकि हम दर्द रखते हैं, हम समझते हैं कि ये जब तक हमने इन बच्चों की बेहतरी के लिए कोशिश ना की, आप बिलीव करें दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है, जबकि जाके इंसान का जो किरदार है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारा एक तरफ ये कदम है कि हम एजुकेशन को जो है वो जुर्म बना दिया है, एजुकेशन देना जुर्म बन गया है। और ये मैं पुरज़ोर फिर आपके रेफरेंस से जो है वो अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी जो स्कूल अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, उनको अच्छी तरबियत देना चाहते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे बोर्ड गोइंग क्लासेस, उनके लिए स्कूलों की हौसला अफजाई की जाए। बिल्कुल यकीनी तौर पर बोर्ड की क्लासेस के बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए और तालीम देना जो है वो जुर्म नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त सिचुएशन शायद यही है कि जो तालीम देगा वो जुर्म करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया है समर कैंप को। डायरेक्टर मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के, मुनीर अशरफ, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि किरदार साजी के हवाले से आपके पास एसोसिएशन में भी ज़िम्मेदारी है। अगर बच्चा 2-2.5 माह तालीम से दूर रहेगा, इदारे से इन टच नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, क्या आप समझते हैं कि उसकी तरबियत जो है वो पीछे चली जाएगी? जी जहांगीर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप बाकायदा रिसर्च करते हैं और ऐसे चीज़ें सामने लेके आते हैं जो कि दूसरे इग्नोर कर रहे होते हैं। आप भी और आपका चैनल भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल टोटली इग्नोर डोमेन है जिसको आप टच कर रहे हैं। सर इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल कि आप 3 महीने के बच्चे का लर्निंग गैप क्रिएट करने के बाद बच्चा जब दोबारा से आएगा तो उसके ऊपर गली मोहल्ले की जो हैबिट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। अब आप देखिए कि बच्चे ऑफ टाइम्स में स्नूकर क्लब्स
और इंटरनेट सेंटर्स का रुख अख्तियार करें। वहाँ पे ड्रग्स, गालम गलोच और इस तरह का जो है वो कल्चर प्रमोट होता है। तो ये जब बच्चे वापस आते हैं, हम अपने मोहल्ले का और अनपढ़ बच्चे जो होते हैं उनका असर लेके आते हैं, तो उस असर को ज़ायल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा, आई रियली अप्रिशिएटेड यू, 6 मंथ्स बैक आपने एक प्रोग्राम किया था कि 9th का रिज़ल्ट, 9-10 का रिज़ल्ट क्यों कमज़ोर आया है। अब आप इस इंटरव्यू के उसके साथ कनेक्ट कीजिए, आपको रीज़न समझ आनी चाहिए। आप 12 महीने का सिलेबस जब बच्चों को 6 महीने के अंदर कराएंगे, 6 मंथ्स में कराएंगे, आप मंथ्स को कैलकुलेट करें जिसमें आपने सिलेबस भी ख़त्म करवाना है और आपने उनको रिवीजन भी करवानी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप क्वालिटी एजुकेशन दे सकेंगे? यानी आपका जो 10वीं क्लास का जो बच्चा है वो 12 महीने की बजाय 6 महीने स्कूल से पढ़ के जब बाहर निकलेगा तो वो कैसे कम्पीट करेगा? आप अपने 10वीं जमात के इम्तहान पास करने वाले बच्चे को इंटरनेशनली कंपेयर करें उन बच्चों से, तो आपका बच्चा बहुत पीछे होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में कल्चर चलता है समर कैंप का, लोग बिलखसूस इंतज़ार करते हैं कि छुट्टियों में ना सिर्फ पढ़ाई होगी बल्कि अदर एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल समर कैंप लगाए जाएंगे। तो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो दीगर एक्टिविटीज़ में उनको लर्निंग करवाई जाती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वो भी बहुत सारे स्कूल्स करना चाहते हैं और करवाते भी हैं। तो क्यों कदगन लगाई जाती है? बच्चों की लर्निंग पे कोई कदगन तो नहीं होनी चाहिए? जहांगीर साहब, समर वेकेशन का टाइम बहुत प्रीशियस टाइम होता है। इसमें आप बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करवा सकते हैं जो कि रूटीन डेज़ में नहीं करवा सकते। आपका टीचर जो होता है एकेडमिकली इतना प्रेशर में होता है ऑल द ईयर, उस मैनेजमेंट का भी प्रेशर होता है रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों का, तो वो बहुत सारी ऐसी बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर पाते, जो कि गर्मी की छुट्टियों में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे की किरदार साजी के लिए। डिबेट्स, कंप्यूटर्स की ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चों को इम्पार्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, कराटे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को समर वेकेशंस में दे सकते हैं। लेकिन अनलकीली ये डिसीजन मेकर्स जो हैं, ये स्टेक होल्डर्स को जो हैं ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं और रिवॉल्विंग चेयर्स पे बैठ के एयर कंडीशन कमरों में जब डिसीजंस होंगे तो फिर उसका इसी तरह का आउटकम आएगा, इसी तरह के उसके असरात होंगे। अच्छा, लेकिन आपकी एसोसिएशन भी तो मैं समझता हूँ कि खामोश बैठी रहती हैं। गवर्नमेंट को रेजिस्टेंस वो जो एसोसिएशन की होनी चाहिए, जो किरदार होना चाहिए, आपकी एसोसिएशंस भी खामोश नज़र आती हैं। इस सवाल से कोई इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आती? जी प्लीज़। जहांगीर साहब, आप हमारे जो लीडर हैं खालिद हयात कमोका साहब हैं, उनकी इस मुल्क की तालीम पे बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। कोरोना के दौरान भी उन्होंने स्लोगन ये राइज़ किया था, आपको वो याद होगा, वॉक्स करवाई, इवन वो ही वॉज अंडर थ्रेट्स के उनके ऊपर कोई FIR न दर्ज हो जाए। इस हद तक वो जा रहे थे। स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट स्कूलों के दरमियान ब्रिजिंग कर रहे थे। ये उन्हीं की कोशिशें थी जिनकी वजह से वो स्कूल खुले, और अब भी वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि उनको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो फिर आप क्या करेंगे जब आप बंद कमरों में बैठ के डिसीजंस करेंगे, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे बल्कि ओपिनियन बेस्ड फैसले करेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा ना। हाँ, बिल्कुल। यकीन तौर पर वन साइडेड फैसले गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। डायरेक्टर लिटरेरी विंग मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, ताहिर शहजाद, उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि गर्मी की छुट्टियों में बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे मुनीर साहब से बात हो रही थी कि ना सिर्फ पढ़ाई और सिलेबस बल्कि उससे अदर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज करके उनकी लर्निंग को अपलिफ्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि हमारे बच्चे अपलिफ्ट हों? बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई। ये जो हुकूमत पंजाब ने, महकमा तालीम ने समर कैंप पे पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि ये गर्मियों की छुट्टियों में जो स्कूल समर कैंप लगाना चाहते हैं, उनकी ड्यूरेशन अगर कम करके बच्चों को समर कैंप जो है वो लगाने दिया जाए, बच्चों का ख़ास तौर पे बोर्ड की क्लासेस का, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसकी वजह ये है कि अगर थोड़े टाइम के लिए, 3 घंटे के लिए उनकी स्टडी टाइम रख दिया जाए और बाकी टाइम में वो कोई और एक्टिविटीज़ जो है वो कर लें, तो सारा दिन अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। जैसा कि कोरोना के दिनों में हुआ है कि कोरोना के दिनों में वो स्टूडेंट जो है वो स्कूल के साथ इन कांटेक्ट नहीं था, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि बच्चों की जो तालीमी बुनियाद है वो बहुत ही कमज़ोर रह गई है, जिसके असरात जो हैं हमें क्लासरूम के अंदर जो हैं वो दिखाई देते हैं कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो उनकी बेसिक्स जो हैं वो बहुत ही वीक हैं और उनको कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना जो है वो मुश्किल होता है कि उन्होंने जो उसकी बुनियादी चीज़ें थीं उनको स्टडी नहीं किया। तो अब ये एक मौका था कि हम समर वेकेशन में
हम उस डेफिशिएंसी को बच्चे की को पूरा कर सकें कि उनकी अगर इमला की गलतियां हैं या उनका जो क्रिएटिविटी है वो उनके अंदर नहीं है, तो हम ये चीज़ें जो हैं उनकी डेवलप कर सकें। क्योंकि निसाब का इतना ज़्यादा सारा साल प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे बोर्ड की क्लासेस का, कि एक साल के अंदर वो साल का तो पूरा टाइम ही नहीं मिलता। जैसा कि मुनीर अशरफ साहब ने फरमाया कि वो हमें हार्डली जो है वो 6 से 7 माह मिलते हैं एक साल में बच्चे को बोर्ड की क्लास पढ़ाने के लिए। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर से बात हो रही थी समर कैंप के हवाले से, और यकीनी तौर पर बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है अगर गवर्नमेंट इस पाबंदी पर अमल दरामद जारी रखती है और प्राइवेट सेक्टर के मुतालबे के मुताबिक उनको इजाज़त नहीं देती। चूँकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र होगी अगर छुट्टियों में उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया, तालीमी अदारों से उन्हें पढ़ने का मौका ना दिया गया। समर कैंप जो है वो किसी न किसी सूरत बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखते हैं, उनकी तरबियत भी साथ साथ चलती है, उनकी ट्रेनिंग भी चलती है और उनकी सिलेबस को कवर करने के लिए जो टाइम है उसकी भी बचत होती है, क्योंकि सिलेबस कवर करने के बाद बच्चों ने रिवीजन करना है, टेस्ट सेशन से गुजरना है। लेकिन अगर 2.5 माह बच्चों के छुट्टियों में बिल्कुल उनको फारिग बिठा दिया जाए, तालीम से दूर रख दिया जाए, टीचर से दूर कर दिया जाए, तो यकीनी तौर पर उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा और तालीमी बोर्ड के इम्तहानात में उनकी जो अपीयरेंस है वो भी डिस्टर्ब होगी, उनकी नताइज जो हैं वो भी मनफी असरात उस पर पड़ेंगे। और पीछे भी हमने देखा कि 9th का रिज़ल्ट जो था सिर्फ 43% था, इस तरह फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी बिलो 50% था। तो जब तक बच्चों को प्रॉपरली पढ़ाई का मौका नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक बच्चे और इदारे अच्छे नताइज नहीं दे सकते। और इस वक्त डिमांड प्राइवेट सेक्टर की यही है कि गवर्नमेंट अपने पाबंदी वाला जो फैसला है समर कैंप पर उस पर नज़रसानी करे और तमाम प्राइवेट इदारों को इजाज़त दे कि वो अपने बच्चों को कुछ घंटों के लिए पढ़ाई से इंगेज रख सकें। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं समर कैंप के हवाले से। प्राइवेट सेक्टर की ये डिमांड है कि गवर्नमेंट जो है इजाज़त दे एटलीस्ट बोर्ड में जो क्लासेस जा रही हैं उन बच्चों को समर कैंप में 2 से 3 घंटे पढ़ाने की, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके, उनका सिलेबस कवर हो सके। लेकिन महकमा तालीम की तरफ से बैन जो है वो लगाया गया है समर कैंप पर। इस हवाले से CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा पहले तो सर कि एक बैन इम्पोज़ किया गया है प्राइवेट सेक्टर पर समर कैंप के हवाले से, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं महकमा तालीम की तरफ से? जी शुक्रिया जी। ये गवर्नमेंट की जो हदायत हैं उसके मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट ने, अथॉरिटी ने ये लेटर जारी किया है कि समर कैंप की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है जो मौसम के हालात हैं। अगर इसमें किसी किस्म की अगर रिलैक्सेशन दी जाए तो वहाँ जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं वो लोग इससे नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए तो तमाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के सेक्टर में तो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, फैसिलिटीज़, तो इसमें अगर बैन है तो प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से इजाज़त दी जा सकती है। तो ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये समर कैंप की इजाज़त नहीं है। ऐसा चूँकि प्राइवेट सेक्टर की अक्सरियत की ये विश भी है और डिमांड भी है कि जो बोर्ड की क्लासेस हैं उनको समर कैंप लगाने दिया जाए ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि आगे टाइम बहुत शॉर्ट है। मार्च में एग्ज़ाम बोर्ड के स्टार्ट हो जाते हैं और छुट्टियों में अगर 2.5 माह गुजार देंगे बच्चे स्कूलों में नहीं आएंगे क्योंकि 9th के एग्ज़ाम लेट शुरू हुए। तो इस डिमांड को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा कि लेकिन जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर के स्कूलों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट की तादाद ना होने के बराबर है। और ये जितने भी स्कूल्स हैं तो किसी तरह से ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिलेबस की जो बात है तो वो इतना टाइम है कि सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा हमने वर्क किया हुआ है इस पर, मंथली बेसिस पर इसका कैलेंडर मौजूद है, उसके मुताबिक ये सिलेबस कवर हो जाता है। ये जस्ट एक बहाना है उनके लिए कि वो इसको अलाउ करवाना चाहते हैं। अदरवाइज़ हमारे पब्लिक सेक्टर में तो स्टूडेंट के मैट्रिक की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो सिलेबस तो वहाँ भी कवर होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में कैसे कवर नहीं हो सकता। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें प्राइवेट और गवर्नमेंट का तो नताइज प्राइवेट सेक्टर अच्छे दे रहा होता है इन अ सेंस कि वो बच्चों को गर्मियों में भी इंगेज रखने की कोशिश करते हैं, उनके बार बार रिवीजन भी करवाते हैं, टेस्ट सेशन भी करवाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप छुट्टियों में कुछ नहीं पढ़ाएंगे, छुट्टियों के बाद सिलेबस कवर करवाएंगे, रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, टेस्ट सेशन का टाइम नहीं बचेगा, तो इस वजह से प्राइवेट और गवर्नमेंट का जो मेयार है रिज़ल्ट के हवाले से वो डिफरेंस रहता है। तो ये नहीं आप समझते कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी टर्मिनल क्लासेस को कुछ समर कैंप की शक्ल में 1-2 घंटे बुलाकर इंगेज रखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है?
नहीं, वो जो रिज़ल्ट्स की बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बाकी कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे जो हमारे पब्लिक स्कूलों के अंदर एक क्लास के अंदर स्ट्रेंथ को देखें आप कितनी ज़्यादा होती है, प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। फिर वो क्या कहें, हम पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं कि हम किसी बच्चे को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो प्राइवेट सेक्टर तो अपनी मर्ज़ी से दाखिले भेजता है, वहाँ तो कोई पूछता कोई नहीं है। वो अगर उनके पास 30 बच्चे हैं, अगर 15 अच्छे हैं तो वो 15 को दाखिला भेजता है, 15 को प्राइवेट कर देता है। जबकि ये फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। हमारे पास जितने बच्चे इनरोल होते हैं हम उन सबको बाउंड हैं कि हमने बोर्ड के एग्ज़ाम को क्लियर करवाना है। बाकी इनकी तैयारी के हवाले से इनको छुट्टियों से पहले बाकायदा तौर पर इनको समर वेकेशन का काम दिया गया है। जो आज भी मीटिंग थी और डीओ साहब ने भी, मैं भी वहाँ मौजूद था जनावाला तहसील में, और तमाम हेड्स को बता दिया गया कि जी जो आपने काम इनको दिया है उसकी फ़ाइल हमारे पास आए और उसके बाद हम इसका फ़ीडबैक भी लेंगे। तो तैयारी इंशाल्लाह ताला जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं, इसमें ऐसी कोई नहीं है कि वो किसी लिहाज से पीछे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ये डिमांड है कि अगर पेरेंट भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, स्कूल वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है, तो महकमा तालीम क्यों इस पाबंदी को हटा नहीं लेता और हर स्कूल को फ्री कर दे कि अगर वो बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, बिजली का अल्टरनेटिव इंतज़ाम उनके पास मौजूद है, तो वो 2 से 3 घंटे सुबह पढ़ा लें बच्चों को। इसमें हर्ज क्या है? इसमें मैं आपको बात बताता हूँ कि किसी पेरेंट्स का मुझे फ़ोन नहीं आया जी हमें समर कैम्प में अलाउ किया जाए। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के पेरेंट्स के फ़ोन आए वो समर कैम्प बंद करवाया जाए, और सिर्फ जो ऑनर ऑफ द स्कूल हैं उनके एरिया में अलाउ करें। अदर प्राइवेट सेक्टर में किसी सिंगल पेरेंट का मुझे फ़ोन नहीं आया कि जी हमें अलाउ करें, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारी जान चढ़ाएं, हमारा समर कैम्प स्कूलों ने अलाउ किया, इसको बंद कराएं और हम बड़े टेंशन में हैं। ये मुझे ज़्यादा फ़ोन इस सिलसिले में आए, पेरेंट्स ने ये नहीं किसी ने कहा जी हमें अलाउ करवाएं। अच्छा, इसमें सर एक ये पॉइंट भी है कि अगर समर कैंप नहीं लगता स्कूल में, क्योंकि मोस्टली स्कूल समर कैंप उसी फ़ीस में लगा रहे हैं जो फ़ी ऑलरेडी पे करना होती है। अगर समर कैंप नहीं लगेंगे, बच्चों को आपने ट्यूशन में पढ़ाना है, तो फिर तो पेरेंट पर इजाफी माली बोझ भी पड़ेगा अगर ट्यूशन सेंटर चल रहे होंगे और समर कैंप बंद होंगे। ये तो मैं नहीं समझता। जो बच्चे मैं समझता जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं तो शाम को वो ट्यूशन रूटीन में पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उन पर कोई एक्स्ट्रा कोई बोझ पड़ेगा। वो रूटीन में उनके मैटर चलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के इशू हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जब गवर्नमेंट सेक्टर में ये फैसिलिटी नहीं मिल रही तो प्राइवेट सेक्टर को कैसे मिल सकती है? उनको बोझ नहीं है एक्स्ट्रा, मैं नहीं समझता, क्योंकि वो पेइंग कैपेसिटी उनकी होती है और ऑलरेडी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। सर कुछ ऐसे समर कैंप लगाते हैं जिसमें पढ़ाई के अलावा और एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, लर्निंग भी हो जाए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जाए, तो उस तरह के समर कैंप को भी कहा जा रहा है कि वो ना लगाएं। तो क्यों बच्चों को अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि आपके अपने टेवटा का स्किल समर कैंप चल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर पर पाबंदी क्यों? नहीं, वो जो स्पेसिफ़िक है वो तो आपको पता है, जब कॉलेज साइड में बच्चे चले जाते हैं मैट्रिक के बाद, तो इंटर की क्लासेस के लिए बच्चे मुख्तलिफ़ अदारों के अंदर शाम को या सुबह टाइम पढ़ते हैं, तो ये एक उसके कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, क्यों कि ये जो उनको फैसिलिटी मिली है वह फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। जबकि प्राइवेट सेक्टर अगर आपका अदर एक्टिविटी करवाना भी चाह रहा है तो वो तो पेइंग है, वो फ्री नहीं कर रहा। तो हमारे ये जो समर कैंप स्किल का अगर लगा है, HED का, SED का और टैप्टा का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि जो बच्ची हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत भी हासिल है, तो उससे सब कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी डिमांड आ रही हो प्राइवेट सेक्टर से कि कोई ऐसा फ़ैसला जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए लेकिन उनसे मुशावरत नहीं की गई, क्योंकि हमारे यहाँ ये अक्सर होता है कि जिस चीज़ ने उसको इम्प्लीमेंट करना है उस स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया गया, तो प्राइवेट सेक्टर का भी यही कहना है कि हमें एतमाद में लिए बगैर हम पर पाबंदी इम्पोज कर दी गई। नहीं, ये तो बात गलत है। ये कोई फर्स्ट टाइम समर वेकेशंस नहीं हो रही, हमेशा समर वेकेशन होती हैं, और हायर अथॉरिटी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये उनका फ़ैसला है। मुमकिन है इनके साथ उनकी मशावरत भी हुई हो, इन्होंने कोशिश भी की हो, लेकिन वो इससे ना एग्री हुए हों। सर अच्छा, क्या कहते हैं, अगर पेरेंट्स की तरफ से ये डिमांड आ जाती है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाए, तो इसमें महकमा तालीम को रिलैक्सेशन दे सकता है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक के बच्चों के हवाले से ये टीचर का भी डिमांड आ रही है और कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी आ रहा है कि हमारे मैट्रिक के बच्चों को एटलीस्ट इंगेज रखा जाए। हाँ, इस सिलसिले में फिर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रब्ता किया जा सकता है इस सिलसिले में। उसमें अगर कोई हमारे पास ऐसी आएंगे तो हम उनसे इनकी एडवाइस ले लेंगे, अगर उनको परमिशन मिलती है ठीक है, अदरवाइज़ तो नहीं। और अगर पाबंदी बरकरार रहती है और इसके बावजूद कोई लगाते हैं तो क्या महकमा तालीम करेगा? जी, उससे एक्शन तो होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, कुछ देर के लिए बंद किया जा सकता है, और मुमकिन है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाए।
इससे पहले भी हुई हैं, कोई नई प्रैक्टिस नहीं होगी और तमाम प्राइवेट सेक्टर को इस बात का इल्म है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डिसीजन हुआ है प्राइवेट सेक्टर्स को उसको ऑन करेगा। हमारे जो कोई ऐसी नहीं है, हमने तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, तो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक उसको। अच्छा, ये FIR का लफ्ज़ तालीम के लिए बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या कोई वो जुर्म कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि है कि FIR का कहना, इदारों को सील करना, क्या पढ़ाई के ज़ुमरे में ये सज़ा काफ़ी है? ये ऐसी बात नहीं है। असल बात में है जब एक जुर्म सरजद होता है, जब उनको एक इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं तो उसको उनको ऑन करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन उसकी होनी चाहिए। तो अदरवाइज़ फिर अगर वो नहीं करेंगे फिर ज़बरदस्ती, तो आपको पता ही है वायलेशन और रूल्स की चलान भी होते हैं, दुकानें भी सील होती हैं, स्कूल भी सील हो जाते हैं। तो ऐसा कोई इतना नहीं कभी हुआ है कि हिस्ट्री में जब बहुत ज़्यादा लोगों ने वायलेशन की तो मजबूरन स्टेप, जब मजबूरी होती है तो स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि 99% स्कूल्स जो ना हमारे प्राइवेट सेक्टर के, उन्होंने इस लेटर को ऑन किया है और अपने अदारों को बंद कर दिया है। अच्छा, लेकिन उनमें से भी अक्सरियत की विश यही है कि इजाज़त मिल जाए और इसीलिए हम भी आपके पास आए हैं और हम प्राइवेट सेक्टर के पास भी गए हैं और उनकी डिमांड यही है और हमने 41 के तवस्सुत से भी आप तक डिमांड पहुंचा रहे हैं और आपसे यकीनी तौर पे एसोसिएशन मुलाकातें भी करती है। तो क्या सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है अगर एसोसिएशन आपके पास आती हैं ये डिमांड लेकर? नहीं, ये मेरा कोई ज़ाती कोई फ़ैसला नहीं है या डिस्ट्रिक्ट फैसला अथॉरिटी का फ़ैसला नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन का फ़ैसला है, वो जो फ़ैसला जो है हम तो उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। बाकी में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेरेंट्स के मुझे फ़ोन स्कूलों को बंद करवाने के आए हैं, खोलने के नहीं आए हैं। अब इसमें आप खुद फ़ैसला कर सकते हैं कि पेरेंट्स की विश क्या है। बिल्कुल, CO एजुकेशन काशिफ ज़ा हमारे साथ है, उनसे बात हो रही थी समर कैंप के हवाले से जो पाबंदी आयद की गई है। उनका कहना है कि चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से ये पाबंदी इम्पोज़ की गई है, उस पर अमल दरामद करवाना उनकी ड्यूटी और फ़राइज़ में शामिल है, तो वो इस पर अमल दरामद के लिए तमाम अपनी जो फील्ड स्टाफ है उनको इस्तेमाल भी करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को यही मैसेज देंगे कि हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद जो है वो किया जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है उसका कहना है कि एटलीस्ट बोर्ड की जो क्लासेस हैं उनको 2 से 3 घंटे पढ़ाने की इजाज़त दी जाए ताकि उनका बर वक्त सिलेबस कवर हो, उसके बाद रिवीजन हो, क्योंकि टाइम जो है वो पूरे साल का उन्हें तैयारी के लिए नहीं मिल रहा। उनके एग्ज़ाम जो हैं वो 1 साल से कम मुद्दत में ले लिए जाएंगे, तो इसलिए छुट्टियों के 2.5 माह ज़ाया नहीं होने चाहिए और बच्चों को समर कैंप की इजाज़त होनी चाहिए। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भाइयों, वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हम दोनों के साथ हैं, हम तौर पर इक़दाम भी करेंगे।